Hello everyone, I am Professor Gurpreet and you are watching English Wings. English Wings एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ डिफरेंट पोएम्स, आर्टिकल्स, स्टोरीज और उनकी एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ हिंदी में ताकि आप इंग्लिश लिटरेचर को और भी आसानी से समझ सको। तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आज मैं जिस पोएम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपना करियर एक असिस्टेंट सर्जन के तौर पर शुरू किया, लेकिन फिर उन्हें लगा कि उनका झुकाव कविता की ओर ज्यादा है, तो उन्होंने पोइट्री को ही अपना प्रोफेशन या अपना करियर चुन लिया। ये कविता उनकी एक कविता एंडिमियन में से ली गई है, जो उनकी शुरुआती कविताओं में से एक है जिसे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन ना मिल पाया था, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और कविता लिखनी जारी रखी और ओड टू ए नाइटिंगेल, टू साइकी, टू अ ग्रेशियन अर्न जैसी महान कविताएं हमें पढ़ने को दी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर एक ऐसी कविता है जिसमें जॉन कीट्स ये बताना चाहते हैं कि एक खूबसूरत चीज हमें हमेशा के लिए खुशी दे जाती है, वो हमारी खुशी का सोर्स बन जाती है। समय बीतने से उस सुंदर चीज की खूबसूरती घटती नहीं है, इनफैक्ट वो बढ़ती रहती है। कवि इस कविता में ये कहता है कि हम धरती को प्यार इसलिए करते हैं कि हर रोज हमें कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ सुंदर देती रहती है, और जब हम उदास मूड में बैठे होते हैं तो ये खूबसूरती, ये सुंदरता हमें खुश कर जाती है, हमारी उदासी को ख़त्म कर देती है। नेचर के खूबसूरत नज़ारे, सूरज, चंद्रमा, सितारे और कुदरती आवाज़ें, फूल, फल, पौधे, ये सब हमें खुशी देते हैं, और इन खूबसूरत चीज़ों के साथ रहते रहते हम अपने दुख और तकलीफ़ों को भी कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। तो आइए अब इस पोएम की स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. इन लाइनों में कवि कहता है कि एक सुंदर चीज खुशी का एक परमानेंट सोर्स है, एक स्थायी स्रोत है, और टाइम बीतने पर इसकी सुंदरता का असर बढ़ता रहता है। इस खूबसूरती का असर कभी खत्म नहीं होता है, बल्कि इसके उल्ट ये स्रोत हमेशा हमें खुशी और आराम देता है। आराम से कवि का मतलब है एक छायादार स्थान और मानसिक आराम। ये हमारे दिल को खुशी से सराबोर कर जाता है और हमें अच्छी सेहत, गहरी नींद और मीठे सपनों का आनंद लेने के योग्य बना देता है। ये हमारी एग्जिस्टेंस को शांतमयी और शोर रहित भी बना देता है। तो इस स्टैंजा में कवि ने एक खूबसूरत चीज का हमारे जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हमें बताया है। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. इन लाइनों में कवि कहता है कि हम अपने जीवन के संसार को इस तरह से चिपके रहते हैं क्योंकि इस धरती पर हमें सुंदरता मिलती है, और हम इस धरती से जुड़े रहने के लिए हर रोज फूलों का एक हार बनाते हैं, और निराशाएं, अच्छे लोगों की कमी या काले दिनों के बावजूद भी हम इस धरती से जुड़े रहते हैं।
हम जानते हैं कि इस संसार में बहुत ज़्यादा बीमारी, दुख, तकलीफ और उदासी है, पर इन चीज़ों में से हमें अपना रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। इन सब दुखों और तकलीफों के अलावा भी एक ऐसी सुंदर चीज़ इस धरती पर है जो हमें उदासी के अंधेरे से दूर कर देती है और हमारी जिंदगी को चलाती है। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid-forest brake, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. इन लाइनों में कवि एग्जाम्पल दे रहा है कि किस तरह सूरज, चंद्रमा, पुराने और नए पेड़ों पर उगने वाली टहनियाँ, पत्ते जो नए फूट रहे हैं हमें सुंदरता प्रदान करते हैं। वो कहता है कि भेड़ों के लिए भी शानदार स्थान है उनके रेस्ट करने के लिए। नरगिस के खूबसूरत फूल भी मौजूद हैं जिनके इर्द गिर्द हरियाली है। खूबसूरत छोटी नदियाँ और नाले जो ठंडी और शांत जगह प्रदान करते हैं, हमें गर्मियों के मौसम में धूप से राहत देते हैं। इसके अलावा जंगल में कई ऐसे स्थान भी हैं जहां पर बहुत ज़्यादा झाड़ियां और पौधे उगे हुए हैं जिनकी मीठी खुशबू हर तरफ बिखरी हुई है। कवि आगे कहता है कि इस धरती के ऊपर महान और ताकतवर इंसानों की बहादुरी भरी मौत की शानो शौकत भी शामिल है। अंत में वो कहता है कि वो कहानियां जो हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं वो भी सुंदरता का ही एक हिस्सा है। अगर थोड़े शब्दों में कहा जाए तो ऐसा दिखाई देता है कि स्वर्ग में से हमेशा चलते रहने वाला फव्वारा धरती को लगातार सुंदरता प्रदान करता जा रहा है। आपको इस कविता की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।